वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मेंस वीडियोस की श्रृंखला में मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन लिया है आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेन एग्जाम का मेमोरी बेस्ड। किसी भी एग्जाम के लिए उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का अपना मायने होता है। एग्जाम में हालांकि टाइप्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन सॉल्व करने की टेक्निक कभी चेंज नहीं होती। ये डीआई भी आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए तैयार करेगा। तैयार हो जाइए आज के सेशन के लिए। ऐप पर अमर सर मैथ दिखता है। इंडिपेंडेंस डे ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए 50 + 20% चल रहा है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बढ़िया अवसर है। और ऐप पर डिफरेंट कोर्सेस यहां पर हैं, लेकिन YouTube के वीडियोस क्लासेस सफिशिएंट हैं आपको पास कराने के लिए। और उसके सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पर मिल रहे हैं। अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रोज रात 9 बजे अमर सर लाइव में सारे स्टूडेंट जुड़ें, क्योंकि हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट और उसका एप्लीकेशन क्वेश्चन के माध्यम से होगा। न्यू स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वो अमृत है। तब ये जो मेमोरी बेस्ड सेशंस हो रहे हैं वो उनको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो चलिए डीआई सेशन की शुरुआत करते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में हमें डेटा को समझना होता है। जब तक डेटा समझ में ना आए तब तक आप जल्दी नहीं बना पाएंगे। स्टूडेंट्स का ये बार बार कहना होता है कि एग्जाम में लिमिटेड टाइम में बनता नहीं। उसकी वजह यह है कि इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने में थोड़ा टाइम देना था, वो उन्होंने उतना टाइम दिया नहीं और इग्नोर करके आगे बढ़ गए और क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। देखिए कैसे गलती होती है और क्या दिया हुआ है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द गिवन टेबल शोज द कम्युलेटिव परसेंटेज। एक वर्ड है यहां पर, कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ ए होलसेलर सोल्ड 6000 kg of wheat to 5 different shopkeepers A, B, C, D and E, and percentage of wheat sold by shopkeepers to customers। कई टेक्निकल चीजें। होलसेलर ने सामान जो बेचा उसका एक्चुअल क्वांटिटी दे दिया आपको 6000 kg। जिन शॉपकीपर्स को बेचा पूरे 6000 को 100% मान करके उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी 6000 मीन्स 100%। यानी शॉपकीपर ए को तो 20% है, बी और ए का मिला के 42% है, तो बी का कितना हुआ 22%। तो हम बी का तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि हम इनका परसेंटेज ना निकाल लें। और बार बार क्यों निकालें? इसमें हमें थोड़ा वर्क करना होगा, यानी रफ वर्क कॉपी में करना होगा। यानी हमें एक्चुअल परसेंटेज चाहिए तो फिर वैल्यू भी चाहिए। वैल्यू भी क्यों ना निकाल लें। और उसके बाद शॉपकीपर ने कस्टमर्स को बेचा तो कितना परसेंट बेचा, सारे सामान को नहीं बेचा तो पक्का अनसोल्ड पूछेगा। यानी हमें दिख रहा है कि हम एक्चुअल परसेंटेज वैल्यू और उसका 75% अगर शॉपकीपर्स ने सेल किया कस्टमर को तो अनसोल्ड कितना रहा, बाकी 30%। इन इंफॉर्मेशंस को हमें लिख लेना चाहिए कुछ इस तरीके से, ऐसे। और ये हम लोग लिखते हैं, ये चाहिए 20%। ये क्या हुआ बी, 42 - 20%, 57 - 42%, 82 - 57% और 82 माइनस किया 100 में 100%, तो 18%। अब 6000 का 20% कितना हुआ 1200 kg। 20%, 22% कितना हुआ 132, यानी 1320 kg। ये समझ रहे हैं ना। 1% 60, 60 into 22, 11 into 120, यानी 12 करके एक जीरो। 15% कितना होगा 900 kg। 25% कितना होगा 1/4 1500 kg। 18% कितना होगा 108 और ये जीरो। टोटल तो ये आना ही है 6000 kg। देख लीजिए कैसे देखेंगे। देखिए ये कितना होता है
80 से दे दीजिए, 2400, 3600, 4500 और 15 6000। ये तो आना ही है क्योंकि उसी का हमने लिखा है। और इसका 75% सेल किया। 75% मतलब 900 kg सेल किया, तो बाकी 300 kg अनसोल्ड रहा। ये शॉपकीपर ए के लिए है। हम लोग पहले अनसोल्ड निकालते हैं ना, थोड़ा है, लेस कर देंगे तो मालूम हो जाएगा। 30% कितना होगा? 396। अगर आप 400 पर खड़े हो जाइए, 400 या दोनों ओर 4 ऐड कर दीजिए, तो 924 होगा कि नहीं? जल्दी बताइए। ठीक है। 30% 270, तो बाकी 70% 630, 40% 600 kg, तो रेस्ट 900 kg, और 50% तो 540 हुआ। आप चाहें तो इनका सम भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका लिखा हुआ है यहां तक। अगर क्वेश्चन में आया तो सम कर लिया, और नहीं आया तो छोड़ दिया। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं, चाहे लिख लेते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन इतना करना जरूरी है और इंफॉर्मेशन आपके सामने है। इसके बाद चलिए क्वेश्चंस। इतना वर्क करने के बाद एग्जाम में बहुत ज्यादा वर्क नहीं कराया जाता। What is the average unsold quantities of wheat for all the shopkeepers? देखिए क्या फायदा मिलता है। अनसोल्ड जो है उसका एवरेज लेना है। एवरेज कैसे लिया जाए मैंने बताया है ना आपको। देखिए 300 लिखता हूं पहले, ठीक है। 396, 270, 600 अनसोल्ड का, और 540। एक तो तरीका है सबको ऐड कीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये तरीका है। दूसरा तरीका है, सुनिए बताता हूं, हर जगह अलग रूप नजर आता है। रूल्स हमारे लिए है, हम लोग रूल्स के लिए नहीं। कैसे ऐड करते हैं पता? 3 4 7 3, 7 and 3 1000, 1000 and 1100 यानी 2100। 2100 का 420 हुआ। बताता हूं कैसे। फिर बोलेंगे अरे कैसे कर दिए जी, 40 ज्यादा है, 30 यहां दिया, 4 यहां दिया, बाकी बचा 6 को 5 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, 421.2 kg आंसर। जबरदस्त तरीका है। ऐसा आप कब कर पाते हैं? जब आप एवरेज के डेफिनेशंस को समझते हैं। If all the items are distributed, how much each will get? हमने लिखा, हमने यहां पर लिखा, ये पसंद किया हमने ऐसे करके कि ये 300 है, ये 400 माइनस 4 है, ये 300 माइनस 30 है, ये 600 है, और ये 500 और ये प्लस 40 है। मुझे बताइए ये 2100 हुआ कि नहीं, और मुझे बताइए कि ये माइनस है ना, तो प्लस 6 हुआ कि नहीं। और हम एवरेज लेते हैं कैसे? 2100 बाई 5 प्लस 6 बाई 5। और यही ऐसे होता है। पर आप जानते हैं ये सब लिखना नहीं पड़ता, मन में होता है। अगला सवाल, if shopkeeper B got 33 and 1/3% of total quantity। देखिए ये तो हाइपोथेटिकल है ना। ये शॉपकीपर बी को जो मिला 22%, किसका? 6000 का 22%। अरे नहीं, अगर मिला होता 1/3, अरे 1/3 2000 मिला होता। All respective percent value for sold quantities of all shopkeepers remain the same। यानी कि ये परसेंटेज सेम है कि सेल उतना ही करते, यानी 70% ही करते,
तो बताइए कि अनसोल्ड 30% होता। 600 आंसर, जल्दी बताइए। क्लियर? दिखाता हूं। देखिए ऐसा है कि 6000 इसका 33 एंड 1/3%, 33 एंड 1/3%, दैट मीन्स कि 1/3, दैट मीन्स कि 2000। अगर इतना मिला होता और सेल तो अनसोल्ड 30%, अनसोल्ड 30%, दैट मीन्स कि 600 kg आंसर। जल्दी बताइए। ये 6000 kg था। ये बी के लिए बात हो रही है, शॉपकीपर बी के लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है ना। आइए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। इफ शॉपकीपर एफ गॉट अनसोल्ड क्वांटिटी, एफ तो है नहीं, यहां पर ए बी सी डी ई है, तो एफ तो है नहीं। उसके बारे में कहा अनसोल्ड वेट ऑफ शॉपकीपर सी। शॉपकीपर सी ने जितना सेल किया, तो जो सेल नहीं हुआ, तो सी का हमें पता है कि 270। सी के लिए अनसोल्ड कितना है? अनसोल्ड 270। ये अगर मिल जाता किसे? एफ को, एफ को अगर मिल जाता, ठीक है, एंड ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट एट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं, एंड द रिमेनिंग एट प्रॉफिट ऑफ 20%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर एफ? नहीं बता सकते। इफ सी सोल्ड हिज अनसोल्ड वेट एट 10 रुपीज पर kg टू एफ, यस, अब बता सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 10 रुपीज पर kg के हिसाब से मिला है, 10 रुपीज पर kg के हिसाब से मिला है। यानी कि इसका जो सीपी है वो कितना है? ₹2700। अब ये सेल करता है दो पार्ट में, 1/3 यानी कि 900 रुपीज का सीपी पर, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? ₹900 बस। और दूसरे को 20% प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट, दूसरा कितना बचता है? दूसरा बचता है 2/3, 1800 रुपीज, ठीक है। इसको 20% प्रॉफिट पर सेल करता है, 20% का मतलब 360 रुपीज का प्रॉफिट। पूछा क्या है? देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर? यानी ये हुआ 2160। टोटल सम कर दीजिए तो जितना आया 3000, यानी ये 3000 रुपीज, 3060, ठीक है। बोलिए, समझ में आ रहा है? 3060। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। इफ शॉपकीपर ए सोल्ड व्हिट एट ₹51 पर kg, किसने? ए ने अगर बेचा होता, अच्छा, एंड मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 6.25%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हिट पर kg। रेट पूछा है जी, कुछ नहीं है, ये जो है ना कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये ₹51 पर kg है सेलिंग प्राइस। तो आपसे प्रॉफिट परसेंट जो है वो, इसमें एक मजेदार बात है, बताता हूं क्या है, क्या है, व्हाट इज सीपी, ये पूछा है, ठीक है, पूछा है व्हाट इज सीपी, 6.25% को क्या कहते हैं? इसका डबल 12.5% को 1/8 कहते हैं, 1/16 का फायदा है। यानी अगर ये 16 है तो 1 का फायदा है, तो 17 है, इसे हम 51 कहें तो इसे क्या कहेंगे? क्या ₹48 पर kg ना कहेंगे?
ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन समझ लीजिए। देखिए 12.5% ये 1/8 होता है, इसका मतलब 6.25% 1/16 होगा। यानी अगर सीपी को हम 16 बोलें तो प्रॉफिट 1 होगा और सेलिंग प्राइस 17 होगा। एग्जाम के क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, ये यही पूछ रहा है कि आप 6.25% का परसेंट वैल्यू जानते हैं कि नहीं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल्ड क्वांटिटीज ऑफ व्हीट बाय ईएनसी? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ईएनसी का जो सोल्ड है इसका हमें डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस सोल्ड में ई का क्या है 540 और सी का क्या है 630, ये डिफरेंस चाहिए। यानी कि 90 केजी आंसर, जल्दी बताइए। ठीक है, बोलिए सेट कैसा लगा? मेंस के वीडियोस रोज दिन में 3 बजे, सारे ही DI, कैसलेट, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, मिसलेनियस इनइक्वालिटी जिसे कहते हैं, डेटा सफिशिएंसी, सब कुछ कराया जा रहा है। इनको आप लगातार देखिए, आपके इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके चैप्टर्स को मैं बदलता हूं जिससे आपको पढ़ने में मजा आए। दोनों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए, जो पहले से वीडियोज हो चुके हैं, जैसे ये मेंस का 12th वीडियो है और प्री का 21 वीडियो हो चुका है, इन सब को देखिए, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पढ़ने के प्रति आपका रुझान बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा, अंदर से एक हैप्पीनेस आएगा, एग्जाम को पास करने का जज्बा आएगा। और इसके सामने ये जब आ गया ना, कोई भी एग्जाम आप क्रैक करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।